थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या कहा गया है, इस चीज़ की हम बात करते हैं, यानी इसके पोस्टुलेट्स की। तो देखिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसमें पहला पोस्टुलेट इसका क्या है कि एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, कि एटम जो है वो बना हुआ है वह धनावेशित प्रोटॉन से एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से। दूसरा है एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि जितनी मात्रा में इसमें प्रोटॉन होते हैं उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो समान है। यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, इसलिए यह न्यूट्रल होता है। अब है नेक्स्ट न्यूक्लियस, नाभिक किसको कहते हैं? द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्मॉलेस्ट रीजन, यानी द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्मॉलेस्ट रीजन, वो धनावेशित जो है ना सूक्ष्मतम क्षेत्र, इन विच, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, जिसमें जो है ना लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, कंसंट्रेटेड होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, यानी उसका पोस्टुलेट्स। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स, अवधारणाएं। पहला, एटम हैज एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट, एटम के पास क्या होता है? तो एम्प्टी स्पेस होता है इसके अंदर। दूसरा, एटम हैज न्यूक्लियस, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, यानी परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। तीसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फर्मी, दैट इज 1 FM, जिसे हम फर्मी या फेम्टोमीटर कहते हैं, जिसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब है ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस या शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का हम शॉर्ट कमिंग कहें, लिमिटेशन कहें या ड्रॉबैक्स कहें। तो पहला, इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और यह एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हो गया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट और ड्रॉबैक। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के फेल होने के बाद से नील्स बोर ने दिया था, तो उसका पोस्टुलेट्स क्या है? तो पहला है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, फर्स्ट नंबर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्या है? इन स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व करता, चक्कर लगाता है, लेकिन एक स्टेशनरी यानी फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और दूसरा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो उसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है ना, तो उसके बारे में कहा गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि NH/2π के बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम को MVR लिखते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर वह मूव कर रहा होता है। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r हो गया जिस सर्कुलर पाथ पर वह क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, उसका रेडियस, इधर NH/2π, जहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स हो गया। अब है इसका लिमिटेशन, इसकी त्रुटि क्या रह गई? तो पहला है कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यह एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही लागू होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। दूसरा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि यह सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होता है, यह मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ना लागू नहीं होता, यानी कि कोई भी स्पेसीज जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए लागू नहीं होता। तीसरा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमेन एंड स्टार के इफेक्ट, ये जीमेन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट को वर्णन नहीं कर सका। चौथा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी इस मॉडल के हिसाब से, यानी बोर्स मॉडल के हिसाब से, ऑर्बिट इज सर्कुलर बट अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, लेकिन समरफील्ड के हिसाब से ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, इलिप्स के जैसा होता है, जबकि नील्स बोर के हिसाब से जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। पांचवा पॉइंट है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी को यह वर्णन नहीं कर सका। इसके बाद इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कि स्पेक्ट्रल लाइन का जो है तीव्रता है, ठीक है ना, उसको यह वर्णन नहीं कर सका। छठा है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द माइन्यूट स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन में माइन्यूट बारीक जो संरचना है उसका वर्णन नहीं कर सका। तो ये सब चीज़ था नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का ये लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। अब हम बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट RN बराबर 0.529 होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या लिखें, 0.53 n² /z एंगस्ट्रॉम।
एन जहाँ पर ऑर्बिट नंबर है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा तो एन का वैल्यू 1, फोर्थ ऑर्बिट रहेगा तो एन का वैल्यू 4। जेड है एटॉमिक नंबर, और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो है तो वी एन बराबर 2.2 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। जेड जहाँ एटॉमिक नंबर, एन है ऑर्बिट नंबर, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब है तीसरा टोटल एनर्जी, ई एन बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह एनर्जी का यूनिट होता है। चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई बराबर 2.18 इंटू 10⁻18 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम। अब यहाँ पर एन आई मतलब इनिशियल और एन एफ का मतलब क्या हो गया, फाइनल, यानी हमें पहुँचना कहाँ पर है। ठीक है ना, पहुँचना कहाँ पर है वो फाइनल हो गया। एन आई कहाँ से हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है ना, कहाँ से हमें पहुँचना। अगर मान लेते हैं कि सेकंड ऑर्बिट में आना है इलेक्ट्रॉन को जंप करके, अगर फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जंप करके रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के तहत उसे आना है कहाँ पर, सेकंड ऑर्बिट में, तो फोर्थ से सेकंड, यानी सेकंड जो हो गया वो फाइनल हो गया, फोर्थ हो गया इनिशियल हो गया, 3 से भी 2 में आ सकता है, ठीक है ना, फिफ्थ से भी 2 में आ सकता है, तो ये सब इनिशियल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, लेकिन जूल लग जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब हम बात करते हैं, इसी से संबंधित एक है रिडबर्ग कांस्टेंट आर, जिसे हम आर चाहे आर एच कहते हैं, ठीक है ना, जो है होता है 1.09677 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल यह जो होता है वो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब है नेक्स्ट कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एच एटम इज गिवन बाय 1/λ इक्वल टू आर, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, इंटू 1/ni² माइनस 1/nf² इंटू जेड स्क्वायर पर मीटर। तो 1/λ जो होता है न्यू बार होता है, जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, तो वेव नंबर बराबर क्या, आर, और यहाँ वाला जो यह जेड है ऊपर का जेड स्क्वायर वही साथ में ले लिया है, इसके बाद से इंटू 1 - ni² माइनस 1/nf² पर मीटर। अब है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, कैसे ये सब चीज़ होता है, लाइन स्पेक्ट्रम की भी बात मैं बता दूं। इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है कि वो हायर एनर्जी लेवल में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो इसको कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस दौरान वह एनर्जी रिलीज करता है रेडिएशन के फॉर्म में, और यही रेडिएशन जो है डिफरेंट सीरीज बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो जिसके अंतर्गत सीरीज आता है कौन कौन सा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ठीक है ना। यानी कि फाइनल ऑर्बिट जो हो फर्स्ट हो, फाइनल ऑर्बिट फर्स्ट हो, फर्स्ट ऑर्बिट फाइनल ऑर्बिट हो, इनिशियल कुछ भी हो, यानी 7 से भी आ जाए, 6 से भी आ जाए, 7 से भी देखिए 7 से आ गया है, फिर उसके बाद 6 से आ गया है, 5th से आ गया है, ठीक है ना। इस तरह से नीचे की तरफ देखिए फर्स्ट तक पहुंचना हो, कहीं से भी पहुंचे फर्स्ट तक, तो वहाँ पर जो सीरीज बनता है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। कहीं से भी सेकेंड ऑर्बिट तक पहुँचे तो उसको बामर सीरीज कहते हैं, कहीं से भी थर्ड ऑर्बिट तक पहुँचे उसको पास्चन सीरीज कहते हैं, और कहीं से भी फोर्थ ऑर्बिट तक पहुँचे तो उसे ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी इसके बाद से 5th ऑर्बिट तक पहुँचे तो उसका फंड सीरीज कहते हैं, लिखते हैं पी फंड लेकिन पढ़ते हैं फंड सीरीज, और उसके बाद से कहीं से भी 6th ऑर्बिट तक पहुँचे तो उसको कहते हैं हम्फ्री सीरीज, हम्फ्रे सीरीज। यानी इस तरह से डिफरेंट सीरीज जो है हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो है ना यहाँ पर जो है ना हम एक चीज़ को देख रहे हैं कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले बताया जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो कब, जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यही रिलीज एनर्जी स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करती है। तो NF1 हो यानी फाइनल ऑर्बिट 1 हो, इनिशियल कुछ भी हो, यानी कहीं से भी फाइनल 1 तक फर्स्ट ऑर्बिट तक पहुंचे तो जो सीरीज बनता है उसको कहते हैं लाइमन सीरीज, और यह यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अगर फाइनल ऑर्बिट जो है हमारा 2 हो, इनिशियल कहीं भी हो, तो उसको कहते हैं बामर सीरीज, और ये विजिबल रीजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। इसके बाद से है NF = 3, देन NI 4 5 6, यानी कहीं से भी तीसरा तक पहुँचे, ठीक है ना, ऊपर से
1 और 2 से नहीं, 3 में, हाँ 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, तो इसको पास्चन सीरीज कहते हैं। और यह इंफ्रारेड IR होता है। फोर्थ हो तो यह ब्रैकेट सीरीज IR होता है। फिफ्थ हो तो इसको फंड सीरीज कहते हैं, यह भी इंफ्रारेड रीजन होता है। और ये 6 हो तो इसको हम्फ्रे सीरीज कहते हैं, और यह फार इंफ्रारेड। अब है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्स का मैक्सिमम नंबर कितना होगा, ठीक है, तो n इंटू एन माइनस 1/2। अब जैसे मान लेते हैं कि टोटल जो है, हम यहाँ पर 7 ऑर्बिट की बात करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कहाँ तक, 7 तक हमने बात किया है, 1 से लेकर के 7 तक। अगर 7 ऑर्बिट को इसमें इंक्लूड करते हैं तो n के जगह पर 7 रखिए। तो n के जगह पर अगर हम 7 रखते हैं तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिए, n के जगह पर यहाँ पर 7 रखते हैं तो क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2 है। तो अगर हम यहाँ पर 7 रखें तो फिर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6/2। इस 2 से ये 6 कटेगा तो कितना, 3, तो 7 या 21, तो कितना 21 लाइन। मैक्सिमम लाइन कितने हो गए, 21। अब देखते हैं कि मैक्सिमम लाइन 21 वो है इसमें जिन 20 लाइन है भी या नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए ज़रा सा, इसमें बात कीजिए तो कितना, 3 3 6 लाइन इसमें, हाँ 3 3 6 लाइन इसमें। इसके बाद से 4 लाइन बामर सीरीज, 1 2 3 4, हाँ 4 लाइन इसमें। इसके बाद से 4 लाइन इसमें, तो 6 4 10, 4 14, 3 17, 3 20। एक लाइन देखिए इसमें यहाँ से छूटा हुआ है, यहाँ से, ठीक है, तो इसमें 5 होता, तो 6 5 11, 4 15, 3 18 और 3 21 टोटल लाइन हो जाता। तो इसमें देखिए ना, बामर सीरीज में जो है ना, 5th से छूटा हुआ है, ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें 21 लाइन हो जाएगा। खैर अब जो है देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स तो हो गया n इंटू एन माइनस 1/2, जहाँ पर n क्या है, इनिशियल ऑर्बिट नंबर। इनिशियल यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ तक पहुँचना है। जैसे 7 से शुरुआत हुआ तो पहुँचे 1 तक। अब हम बात करते हैं एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऐसे, ये E1 लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर देखिए E2 लिखा हुआ है सेकंड ऑर्बिट, या थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से यहाँ पर है लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए कि इसमें E1 ये न्यूक्लियस है प्लस वाला, ये जो है न्यूक्लियस है, इसके बाद E1 E1 और E2 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, यानी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा गैपिंग दिखाया गया। E2 E3 के बीच में उससे कम है, E3 E4 के बीच में उससे भी कम है, ठीक है। तो यह जो है ना एनर्जी डिफरेंस को दिखाया गया है। तो E1 जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकंड का होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। याद रखना, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अब रही बात कि यह E1 से E2 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस होगा कितना, देखिए जब कभी डिफरेंस की बात कही जाती है, डेल्टा की बात कही जाती है, तो डेल्टा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर E2 माइनस E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 की हम बात कर रहे हैं, तो E2 है कितना, -3.4, अब माइनस E1 यानी -3.4, फिर -13.6 यानी -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ही सारा चीज़ है। तो E2 हो गया कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से और सब के बीच में E2 E3 के बीच में है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, जितना चीज़ हम लोग पढ़े उसमें। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज हम किसको कहते हैं, द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रेडिएशन। जो मतलब वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वह सीरीज जो बनता है किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। कब, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करता है, कहाँ, तो टू दी थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में इज कॉल्ड पास्चन सीरीज। फॉर दिस सीरीज एन फाइनल जो होना चाहिए थर्ड, और एन इनिशियल कहीं से भी शुरुआत करे, 4 से 5 से 6 से, ठीक है ना, 7 से, किसी भी ऑर्बिट से, लेकिन फाइनल पहुँचे वहाँ कहाँ पर, थर्ड पर, तो वो पास्चन सीरीज का निर्माण करता है। दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, यह इंफ्रारेड रीजन में यह लाई करता है। अब हम बात करें यहाँ पर है कि बोर्स स्टेबल ऑर्बिट
कि व्हाट डू यू मीन बाय बोर्स स्टेबल ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू बोर यानी नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट पार्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उस खास ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इन विच जिसमें दे कैन नीदर गेन नॉर लॉस एनर्जी, जिसमें न तो वो इलेक्ट्रॉन का जो ना गेन कर सकता है न इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड बोर्स स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट। अब है डिस्क्राइब टू शॉर्ट कमिंग्स यानी ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला देख लीजिए यहाँ पर, पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, इट इज ओनली वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। ये सारा चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक जगह इकट्ठा जो है ना हम लोग कर दिए हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, पहला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π, यानी मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम MVR है तो MVR बराबर NH/2π, यह भी यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन इट प्रोड्यूसेज रेडिएशन। दिस रेडिएशन फॉर्म्स ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़, इसमें 6 लाइन है, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, टोटल मिलाकर कितना 21 लाइन है। तो ये सब डिफरेंट सीरीज है, ये सब का डिस्कशन तो हम लोग कर ही चुके थे। लाइमन सीरीज जो है ना अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, इसके बाद से बामर सीरीज विजिबल रीजन में। ये सब ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए ये सब चीज़ आसान है, डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, क्या था ई बराबर एच न्यू होता है, तो यहाँ पर तो एनर्जी डिफरेंस की बात की गई है, तो एनर्जी कुछ भी एनर्जी हो चाहे एनर्जी डिफरेंस हो, ई बराबर एच न्यू, तो इसलिए ऑप्शन बी। सेकंड है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ख्याल रखना ये एक्सरे का होता है, ये फिक्स है इसके लिए ये वैल्यू 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसको जो है ना मतलब सॉल्व भी किया जाता है, इसको सॉल्व करके भी यह जन आता है एक्सरे के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि एक्सरे का रेंज होता है, क्योंकि ये जब सॉल्व करके आएगा ना तो एंगस्ट्रम के रेंज का आएगा, जो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का, जबकि यह जो होता है 10⁻13 से लेकर के जो है ना 10⁻9 के यानी नैनोमीटर के रेंज में, तो उसके बीच में जो है सो यह 10⁻10 आ ही जाता है, तो इसलिए यह किसका एक्सरे के, तो इसलिए एक्सरे का रेंज अभी बता रहे थे। अब है द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन H एटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MVR बराबर NH बाई क्या था 2π, तो NH/2π मिनिमम कहा जाता है। n के जगह पर 1 रख दे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 × H/2π, तो ये क्या हो जाएगा H/2π, ऑप्शन सी। इसके बाद है व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन IR रीजन। IR रीजन में कौन नहीं है, तो एक चीज़ देख लीजिए, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में होता है, बामर जो होता है वो किस में होता है विजिबल रीजन में, ठीक है ना, बाकी सब का सब IR में होता है। तो इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए कि कौन सा। तो चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर में, व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन IR रीजन। हम्फ्रे सीरीज, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज। तो लाइमन तो अल्ट्रावायलेट में होता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। पाँचवा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ H एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट। तो यह कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी अभी हम लोग जिक्र किए थे। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब चीज़ लिखा हुआ है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हिच सीरीज कम्स इन विजिबल रीजन, तो वो बामर सीरीज है। अब इसके बाद से एक चीज़ देखिए कि RN यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n² इंटू H²/4π² MKE², ठीक है ना, तो n²/z इस टोटल का जो वैल्यू है वो 0.529 एंगस्ट्रम, जिसे हम टोटल मिला करके अगर लिखें यहाँ पर तो 0.529 n²/z एंगस्ट्रम, और ये जो वैल्यू यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर घेर करके H²/4π² MKE², इसका टोटल वैल्यू जो है ना कैलकुलेट करके आता है 0.529 एंगस्ट्रम। ऐसा कैसे आता है, तो H है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 π², तो पाई का वैल्यू 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, k
9 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को सॉल्व करके ये 0.529 अप्रॉक्स 0.53 एंगस्ट्रम आता है।